अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद के साथ कि आप सब ठीक होंगे। खुदा करे आप हमेशा ठीक रहें, तरोताज़ा और तंदुरुस्त। तो जी, हमारी दुआएं तो आपके साथ हैं कि आप खुश रहें और तरोताज़ा रहें, तंदुरुस्त रहें। आप भी अपनी दुआओं में हमें याद रखें। तो जी, ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरे बड़े बेटे को ना बहुत फीवर हुआ था। तो वो सारा दिन जो था ना, वो अपने ऑफिस में था। बहरहाल तो आते ही फिर उसको जो है वो 102 103 तक चल रहा था उसका फ़ीवर। और आपको टैबलेट फ़ीवर के देनी। साथ साथ ना उसको बॉडी एक्स बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ मूसा भी ना स्कूल से आते ही, आज वो पेपर दे के आया, तो आते यूनिफॉर्म में लेट गया। अच्छा, मुझे 2-3 दिन आपको से मैं इसको टैबलेट हाथ देनी। लगा रही थी हाँ। ना, तो मुझे गर्म लग रहा था क्योंकि इसका गला ख़राब था। इसको काफ़ी ज़्यादा सोर थ्रोट हुआ था। इस दफ़ा मैंने कहा इसको मैंने ना एंटीबायोटिक्स नहीं देनी है। तो वैसे तो शुरू कर देते हैं। तो ये तो इसके हॉस्पिटलाइज्ड होने की मैंने क्लिप लिया हुआ था। तो यहाँ ये अपनी स्टडी भी कर रहा था और साथ साथ जो है ना, इसको आईवी भी जा रहा था। मतलब इतना हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा था ना, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा था, तो जिसकी वजह से ना इसको कैनला भी लगा हुआ था। बहरहाल फिर हम हॉस्पिटल में इतनी देर तो नहीं रुके, बहुत मुश्किल हो रहा था रुकना ना। तो काफ़ी परेशानी में ये दिन गुजरे हैं, बल्कि हफ्ता पिछला पूरा। आपने देखा होगा कि मेरे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे ना, मैं शॉर्ट्स लाइव डाले भी नहीं कर जूतों रही हूँ के, और पता ना है। मैं एज सच इतनी कोई एक्टिव थी, और पता क्योंकि है काफ़ी कितने कितने परेशानी व्यूज थी। तो आए यहाँ एक पे मेरा तो खैर। बड़ू जो है ना, 2 दिन पहले, मतलब फ़ीवर होने से 2 दिन पहले किसी पार्टी में गया हुआ था, तो रेडी हो रहा था, तो मैंने इसका क्लिप बना लिया। तो बहरहाल इसके तो जो है ना, इसकी मसरूफियत तो अपनी जगह रहती है। तो लेकिन ये 3-4 दिनों से तो बुखार ने इसको तोड़ के रख दिया ना, मतलब शॉर्ट्स इतना डाले जूतों के, हाय कमज़ोर हो हाय। गया। और जॉइंट और पेन पता है बहुत कितने ज़्यादा था, कितने व्यूज आए एक पे तो मस्कुलर खैर। पेन, जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा था। हम लोग भी बहुत नाढाल हो गए थे ना, दोनों बच्चों की बीमारी, फिर इला भी बीमार थी। इला को भी सोर थ्रोट हुआ था। तो इला की बीमारी भी काफ़ी परेशान कर देती है। इला की मामा भी एग्जॉस्ट हो गई थी। मतलब हम इनको लुक आफ्टर करते करते ना, तो यहाँ मूसा को पेपर के लिए बिठा के आए थे स्कूल में, और बस आके ना हम लोग फटाफट अपनी चीज़ें वीज़ें समेट के, और कुछ, ज़ाहिर है आपको पता है कि बच्चे बीमार हो, लेकिन घर को भी आपने लुक आफ्टर करना होता है, बच्चों के खाने पीने का बंदोबस्त। और बीमार बच्चों के लिए तो फिर खाना पीना भी ज़रा अलग ही कैसे। होता है। बेशक लाइट डाइट होती है या सॉफ्ट डाइट होती है, आप इतनी मुर्गन ग़िज़ाएँ तो नहीं बना रहे होते हैं। बहरहाल बहुत ही परेशानी में ये दिन गुजरे। पानी आपको तो कहाँ भी। आप लोगों के साथ शेयर करने का ये भी मेरा मकसद था कि हमें ना फ़ीवर वगैरह हो तो उसको इतना लाइट नहीं लेना चाहिए। वैसे तो हम ये सोचते हैं ना, वायरल है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, यूँ हो जाएगा। अच्छा, हॉस्पिटल, मतलब हमारे यहाँ ना हेल्थ का कोई इतना, कोई हाईली, मतलब वो नहीं है कि बड़ा ही केयर की जाए, बड़ी ही कोई इतनी जो है ना, हम लोग, वैसे तो देखा जाए कि हेल्थ इज़ दो वेल्थ। तीन दफा आपको कहा अगर था आप ना कि वहाँ मेरे सेहतमंद है ना, तो पोर्ट इससे लग। बड़ी अच्छा फिर दौलत आगे कोई फिर नहीं कर है। लेंगे, फिर यूँ कर लेंगे। लेकिन हमारे तो यहाँ हेल्थ को इतना लेबोरेटरी से गुजरे सीएमएच से बॉदर नहीं गुजरे, किया मैंने आपसे जाता। कहा था चलो कलेक्ट कर लेते फ़ीवर हैं। में भी चलते रहते हैं लोग। और आज तो यकीन करें कि कुछ ज़्यादा ही मैं ना इतनी अपसेट हो गई, मेरा बीपी ड्रॉप हो गया, नाढाल हो गई, क्योंकि एक कज़न के बेटे की डेथ हो गई थी। यंग बेटा है उसका वो। मतलब बस परवरदिगार सबके बच्चों पर करम करे, और अपने बच्चे बीमार हों, और मतलब माँ, बच्चे तो सबके एक जैसे ही होते हैं। तो बहरहाल आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि अपना बहुत सा ख्याल रखा करें, फ़ीवर को भी इतना लाइट नहीं लेना चाहिए, और बीमारियों के साथ इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जो मतलब जो अक्यूट बीमारियाँ होती हैं ना, जो उन ट्रीटमेंट होती है उनकी, तो यहाँ हमारे यहाँ लेबॉर्ट्रीज़ इतनी महंगी हैं, ब्लड टेस्ट नहीं लोग करा पाते हैं, और सरकारी अस्पतालों का तो वैसे ही बुरा हाल है ना। अब प्राइवेट आपके पास पैसे हैं तो आप करा पाएंगे, और अगर आप लेबॉर्ट्री में दो कोई, मतलब बिल्कुल नॉर्मल से टेस्ट कराने जाएंगे ना, कि अगर आपको वायरल है, ज़ाहिर है आजकल मलेरिया, डेंगू, ये सब कुछ चल रहा है, तो आपके हाथ में कम से कम 5-10 हज़ार तो होना चाहिए आपके पॉकेट में। बेटे गर्म हो रहे हम हो जैसों आप। की हवा जो है ना, वो बेटू को फीवर है तो गर्म निकल जाती है, तो बाकी तो मतलब हम फिर भी मीडियोकर्स हैं। और ज़ाहिर है जो आपने दिहाड़ी कौन। तबका या जो और लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल है।
हाँ इसको भी फ्लू था ना। मूसा को स्कूल से लिया, पेपर दिलवाया और स्कूल से लिया। हालांकि मूसा हॉस्पिटलाइज था, लेकिन हमने जो है ना इसको रिलीव करवाया वहाँ से, और काफ़ी हमने एक अच्छी सी स्टेटमेंट भी लिख के दी, क्योंकि देखिए डॉक्टर्स तो रिस्क नहीं लेंगे ना, आपने रिस्क लेना होता है। रिस्क हमें भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल में लेटना भी पूरी फैमिली समझे कि आपकी जो है ना डिस्टर्ब होके रह जाती है। परवरदिगार जो है ना बच्चों को सेहत दे, सबको, बड़ों को, बच्चों को। और जिसके घर में तंदुरुस्त लोग हैं ना, बड़ा ही उन्हें शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त हैं ना, हम अपनी नींद उठ सक रहे हैं, अपने पाँव पे चल पा रहे हैं, अपने हाथों से खा पा रहे हैं, हम अपने रूटीन के काम कर सक रहे हैं, तो बहुत खुशकिस्मत हैं। कभी भी नाशुक्री ना किया बन करें। चुका था, चिकन तो बाद मैं में भी आया। मोस्टली बीमार रहती हूँ, मैं कोई इतनी तंदुरुस्त खातून नहीं हूँ। मैं मेंटेन किया हुआ है मैंने अपने आप को संभालती हूँ, अपने केयर करती हूँ। तो यहाँ जी ये एक मेरे पास क्लिप था, नाश्ता कर रहे थे, और वायरल तो हमारे घर में वैसे ही काफ़ी ज़्यादा हुआ हुआ है सब कोई। कभी चाय पी लेते हैं, कभी कॉफ़ी पी लेते हैं, कभी हम जो है वो यखनी बना के पी लेते हैं, कभी जनाब अदरक का कहवा, कभी इस चीज़ का। अच्छा, इन चीज़ों से क्या होता है कि आपके गले को टकोर मिलती रहती है, सूदिंग इफेक्ट होता है। जो इन्फ्लामेशन हुई होती है ना, जो मतलब सोजिश अंदर हुई होती है, वो ख़त्म हो जाती है। तो बीमारियों के साथ साथ खाना पीना तो चल ही रहा था, ज़िंदगी के सारे काम चल रहे हैं, खाना भी बन रहा है, चाय भी बन रही है, सब कुछ परवरदिगार का शुक्र है कि वो ना हमें हर हाल में संभालता है, हमें हिम्मत देता है कि हम अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करें, ख़ुद को भी लुक आफ्टर करें, घर को भी करें। तो मिस्टर हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा मतलब केयर करते हैं, बहुत केयरिंग नेचर है उनकी, क्योंकि मुझे भी अर्थराइटिस है। इतने तो मतलब एज के साथ साथ देखिए प्रॉब्लम्स तो सबके साथ होते हैं, और उन्हें तो जो सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ती हैं ना, बहुत ज़्यादा। हमारा ऊपर वाला घर है ना, तो बहुत ज़्यादा स्टेयर्स का प्रॉब्लम होता है। मैं तो खैर नहीं उतरती चढ़ती, बहुत कम उतरती चढ़ती हूँ, इसलिए कि ना मेरे तो प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि फिर अगर मैंने इतनी दौड़ें लगा दी तो मैं तो शायद बिस्तर पे ही जाऊँगी। तो मैंने अपने आप को काफ़ी संभाला हुआ है। तो आप लोग भी अपना बहुत सा ख्याल रखा करें। खाना पीना ये सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन अपना हमने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ भी एक यखनी का दौर चल रहा था, मूसा के लिए यखनी बनाई थी, उसको पिला रही थी। अच्छा, यखनी से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। एक तो एनर्जी लेवल भी आपका मेंटेन होता है, और दूसरा ये कि अगर आपका गला ख़राब है, कफ़ है, चेस्ट इन्फेक्शन है कोई, तो इससे काफ़ी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन साथ में हमें डॉक्टर का चेकअप ज़रूर करा लेना चाहिए अगर फ़ीवर 1 से मतलब 2 दिन से ज़्यादा चलता है। बस दफ़ा तो ये होता है ना, ज़रा सा कोई माइनर सा वायरल हुआ तो जनाब ठीक हो जाता है, लेकिन आजकल तो इतनी गंदी गंदी बीमारियां चल पड़ी हैं कि बस परेशान ही होके रह जाता है बंदा। तो हमें जो है ना अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म ये है इसका। तो बहरहाल रोज़ ही हमें जाना आना पड़ रहा था। आजकल तो मैं 3-4 दिनों से रोज़ ही बस मुझे कभी बच्चों के साथ स्कूल जाना पड़ता था, कभी हॉस्पिटल जाना पड़ता था। बस हमारी तो दौड़ें लगी हुई थी ना, कभी स्कूल से बच्चों को लेके आओ, हॉस्पिटल से लेके आओ, तो बस बुरे हाल हुए हुए थे, एग्जॉस्ट होके रह गए थे, हम थक के रह गए थे। लेकिन ये कि शुक्र है मूसा ने अपने पेपर्स भी दे रहा है, बल्कि अभी भी पेपर उसके चल रहे हैं, अभी शायद 3 या 4 रह गए। तो हम तो कह रहे थे कि मूसा नहीं, 2 पेपर कोई इशू नहीं है। मतलब अगर आप नहीं भी दें तो देखें, एक अच्छा स्टूडेंट है वो, एनुअल एग्ज़ाम में उसका कोई इशू नहीं होता। लेकिन बहरहाल मूसा बहुत ज़िद्दी है और पढ़ने के मामले में काफ़ी सीरियस है। तो बस हमारी तो जो है ना दौड़ें लगी हुई थी। तो सारे अच्छा, वो हस्बैंड तो नीचे उतरते हैं ना, तो वो बता रहे थे कि मोहल्ले में मतलब इस सराउंडिंग में भी लोग काफ़ी बीमार हैं, काफ़ी परेशान हैं। बल्कि जहाँ से चिकन लेके आते हैं ना, वहाँ भी वो भी बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि वीक हो गया, डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है ना यहाँ पे। तो बहरहाल मेरे मूसा की तो रिपोर्ट खैर इतनी अच्छी नहीं आई थी। तो शुक्र है कि बड़ू की रिपोर्ट्स अच्छी आई हैं, लेकिन बड़ू ने तकलीफ़ ज़्यादा, अच्छा उसको हाई ग्रेड फीवर ज़्यादा था, 104 तक जा रहा था। इसका 104 पे तो नहीं गया, लेकिन इसको जॉइंट पेन ने इसको बहुत ज़्यादा, बहुत जॉइंट पेन था।
तो आप देख रहे हैं कि इला हमारे साथ साथ, क्योंकि इला ज़ाहिर स्कूल तो जा नहीं रही थी क्योंकि इसको भी प्रॉब्लम है, तो इला तो छोटी है, इला को अगर स्कूल भेजें तो और ज़्यादा बीमार हो जाएगी। तो बस इला को भी साथ साथ हम देख रहे थे, मूसा को भी, और इला को मूसा से भी बचा रहे हैं कि यार इला ना बीमार हो जाए। बीमार तो ऑलरेडी है लेकिन मतलब ज़्यादा ना बीमार हो जाए, फ़ीवर उसको ज़रा थोड़ा कम है। तो बस यही आजकल चक्कर चल रहा था, तो इसलिए मैंने जो है ना कोई इतने लंबे चौड़े व्लॉग नहीं बनाए। बहरहाल ये तो मेरा व्लॉग जो है ना, फिर मैंने इसमें सारे ही अपने जो है ना इतने दिनों की जो मेरी परेशानी थी या जो मेरी रूटीन थी। तो आज जो है ना 24 अक्टूबर, आज बड़ू की है बर्थडे, तो बड़ू की बर्थडे थी, तो बहरहाल इन्होंने 2-3 दिन से तो चले जी। तो ये है जनाब, मेरी बहू रानी ने जो है ना अपने हस्बैंड के लिए जो है ना, मिस्टर हस्बैंड के लिए, और इला इला बाबा ने, अच्छा उसकी तबीयत ख़राब है ना तो सेलिब्रेट एज सच तो नहीं कर पा रहे थे, तो बहरहाल इन लोगों ने ना सरप्राइज़ दिया है। दिखाना भाई, दिखाना क्या सरप्राइज़ है, फिर ले जाना सरप्राइज़ में करती ना। तो ये जो है ना, ये है जी बड़ू का सरप्राइज़ आया है। तो हम तो खैर बाद में सेलिब्रेट करें। इलू मम्मा के साथ जाना ना, तो इला भाग गई है, तो उसको मैं कह रही हूँ कि भाई अपनी मम्मा के साथ ही जाओ ना। तो ये मम्मा भी जो है ना, केक हमने खैर उसके फ्लेवर का, उसकी क्या करवाया आपने? अच्छा जी। तो ये जनाब, ये मेरे बड़ू की बर्थडे, आज मेरा बड़ू जो है ना, खुदा के फजल से जी 28 इयर्स का हो गया है मेरा बड़ू, और परवरदिगार इसको उम्र की दराजगी दे, लंबी उम्र दे। तो ये जनाब जा रहे हैं जी। ये वाला आप भी आ जाए, आप भी आ जाए ना, आप भी आ जाते ना यहाँ। एक मिनट 1 मिनट चलें जी। नहीं हाँ, ये जनाब ये हमारा सोना पुत्र जो है ना बीमार हुआ है, और मेरा बाबू जो है ना मेरा, तो जनाब फिर होता तो है ना, ज़ाहिर है फील तो बहुत हो रहा था। तो हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं खैर बर्थडे वगैरह। और भाई इला की मम्मा तो ना बहुत खूबसूरत डेकोरेशन करती हैं बर्थडे पे। लास्ट टाइम भी इसने बहुत आज भी खैर इसने हिम्मत करके, बैलून्स तो इला वाले तो ख़त्म हो चुके, आज भी इसने हिम्मत करके थोड़ा सा किया तो है कि नहीं भाई आपने ना केक कटिंग करनी है, आपने आना है, आप ले आते वो कटिंग के लिए ना। तो चलो जी, खुदा आप लोगों को खुश रखे, बहुत सारी खुशियाँ। तो मेरा शहज़ादा जो है ना फीवर हुआ था, मेरे शहज़ादे को। बाबा कितने इयर्स के हैं? मिडल किस पे है? ओह वाह, ये तो अच्छा, ये तो जनाब अच्छा जी, ये है नीडल किस पे है जी? कितने इयर्स के हो गए इलू बाबा? बस इलू और कुछ चीज़ ना खराब करे इलू, बेस्ट हो आप तो। वैसे कितना उसने प्यारा सा बारीक सा उससे बनाया, बहुत अच्छा बनाया था। चलो नहीं फिर भी शो तो हो ही रहा है। पिक्चर आ गई है ये। हाँ ये है। चलें जी, अब हम इसको करते हैं इसको। बाबा इसके आ रहे हैं। इलू अब नहीं कर रहा, इलू जानी मम्मा गुस्सा करेगी। अरे मेरा बेटा क्या हो गया? सोना कौन है? क्या हो गया? ओए होए, नहीं बेटा एकदम गर्मी हो जाएगी। तो यहाँ मूसा भी आया है, मूसा भी पंखा बंद करा रहा है। मूसा को भी फीवर अभी भी 100 है, काफ़ी दिन हो गए उसी में बेचारा टेम्परेचर में पेपर्स भी दे रहा है। अमन आपकी पुप्पो की भी विश आई थी हैप्पी बर्थडे की। अच्छा पुप्पो फिर परेशान ही हो गई। पुप्पो ने इसकी ने फ़ोन किया तो फिर मैंने उससे बताया। आप बाबा के पास उधर जाके बैठ जाओ। ठीक है, चैनल पर वीडियो बना रही हूँ। ऐसे बनाऊँ स्ट्रेट या इलू बाबा के साथ बैठो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अमन, हैप्पी बर्थडे टू यू, गॉड ब्लेस।
ये कहाँ पे बनाते हैं? आए बाप, ये घर पे बनाते हैं? कस्टमाइज है ये, बड़ा जो है ना वो, इनसे वो लेना पड़ता है, इनका ऑर्डर पहले काफ़ी करना पड़ता बाबा भी एग्जॉस्ट हुए हुए। चलो है। मैंने रिक्वेस्ट करके हाय, तो ये केक तो जी काटने होगी के बाद केक जी कटिंग और यखनी उसके आ बाद गई हम है, सब ने क्योंकि यखनी सबके पी गले खराब क्योंकि थे। सभी बीमार थे। तो केक ये है खाया जी नहीं, हाँ, आज का केक हमारा पसंद ब्लॉग। है, केक बहुत बहुत शुक्रिया जी, अपनी दुआओं में बस याद वो ये रखिएगा। डे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। एक मेरा और जिसने इला का अब तक मेरे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें, इला की मम्मा का ताकि मेरा मेरा नेक्स्ट व्लॉग का भी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। बेल को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।